उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दलित समुदाय तक अपनी पहुंच तेज कर दी है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सभी मूर्तियों के ऊपर सरकार सुरक्षात्मक छतरी तैयार करेगी और यह घोषणा सत्तारूढ़ दल के उस व्यापक राजनीतिक अभियान का हिस्सा है जिसके तहत दलित अस्मिता और सामाजिक न्याय से जुड़े महापुरुषों को विशेष सम्मान दिया जा रहा है। पार्टी ने 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती तक कई विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पार्टी का झंडा भी फहराया। सीएम योगी ने साफ किया कि सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जहां भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर छत्र लगाने का काम किया जाएगा। ये सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा और स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। हमारा दायित्व बनता है हम भारत के संविधान के शिल्पी को सम्मान दें। इसके अलावा जहां कहीं भी सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमाएं होंगी वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। जहां कहीं भी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाएं होंगी वहां के सुंदरीकरण के कार्यक्रम और सुरक्षा के कार्यक्रम को भी सरकार लेकर के आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि यह कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि इसके तहत बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया जाएगा। सरकार उन सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण करेगी और चारदीवारी का निर्माण कराएगी जहां ये मूर्तियां स्थापित हैं। उन्होंने इसे सामूहिक जिम्मेदारी बताया और कहा कि संविधान के निर्माता का सम्मान करना हम सब का कर्तव्य है। खास बात यह है कि अभियान को सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि पार्टी नेताओं के मुताबिक इसका उद्देश्य सभी समुदाय के महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां कहीं भी संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमाएं होंगी उन स्थलों का भी पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 13 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े सभी स्थलों पर राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान चलाने का भी आह्वान किया है और इसके अगले दिन यानी 14 अप्रैल को पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इन सबके बीच उन्होंने स्वच्छता का महत्व भी समझाते हुए टिप्पणी की कि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं और सियासी प्रदूषण किसी भी राष्ट्र को अस्वस्थ कर सकता है। पार्टी के पत्रक को घर घर पहुंचाइए। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का काम करना होगा। यह अवसर है और इस दौरान अपने बूथ स्तर पर, अपने वार्ड स्तर पर स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, यह गंदगी बीमारी का कारण है। राजनीतिक गंदगी जैसे राज्य को और देश को बीमार कर देती है, ऐसी ये गंदगी जो दिखाई देती है, इस गंदगी को भी समाप्त करने के लिए हमें स्वच्छता के विशेष अभियान को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जितना आप अपना जीवन तपाएंगे, आगे बढ़ेंगे सोने की तरह, उतना ही खरा उतर करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे और इस यात्रा को उसी रूप में आगे बढ़ाना है। वही संगठन के स्तर पर भी बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अभियान की योजना बनाई है। बूथ लेवल पर लामबंदी, रैलियां और घर घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वो पार्टी का साहित्य बांटे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गजों के नाम के नारे लगाएं।